प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि ऐसे क्रिश्चियंस आप लोगों को हमेशा बोलते रहते हैं कि शैतान है, परमेश्वर है, या फिर इल्यूमिनाटी हैं, शैतान के पुजारी हैं जो अपनी आत्मा बेच देते हैं, या फिर कुछ ऐसे सिंगर्स यानी गायक होते हैं जो अपनी आत्मा बेच देते हैं। अरे आत्मा कितने भाव में बिक रहा है भाई। कुछ लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं हमें कि कितने भाव में बिक रहा है आत्मा, जो लोग अपनी आत्मा बेचने निकल गए टोकरी में। तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ सिंगर्स देखने वाले हैं फॉरेन के, क्योंकि फॉरेन में वो लोग खुल के बोलते हैं कि हाँ हम शैतान की पूजा करते हैं, हम शैतान को मानते हैं। लेकिन भारत में ये चलन थोड़ा कम है। भारत के जो लोग हैं वो खुल के बात नहीं करते इस विषय में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सिंगर्स हैं जिन्होंने अपनी आत्मा शैतान को वाकई में बेच दी है। If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्त्री जो हॉलीवुड की कोई सेलिब्रिटी है, मैं जानता नहीं ये सिंगर है या एक्ट्रेस है, कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन ये साफ साफ कह रही है कि अगर तुम फेमस होना चाहते हो, वो सीधा डायरेक्ट बोल रही है इंटरव्यू के दौरान कि अगर तुम फेमस होना चाहते हो तो ब्लड में यानी खून में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, वो भी किसके साथ? शैतान के साथ। अगर तुम्हें फेमस होना है तो शैतान तुम्हें फेमस बना देगा। कहने का मतलब है कि तुम्हें अपना आत्मा बेचना पड़ेगा। ओके, तो अगली सेलिब्रिटी है कैटी पेरी। कैटी पेरी को तो आप लोग जानते होंगे, ये सिंगर है। एक्चुअली कैटी पेरी एक ऐसी लड़की है जो क्रिश्चियन परिवार में पली बड़ी, वो भी फंडामेंटल क्रिश्चियन परिवार में बड़ी। कैटी पेरी के पिताजी पास्टर हैं। कैटी पेरी ने 16 साल की उम्र से गॉस्पेल सिंगिंग करना शुरू किया। और धीरे धीरे उम्र के साथ में इसने परमेश्वर को और गॉस्पेल सिंगिंग करना छोड़ दिया, साथ में परमेश्वर को भी छोड़ दिया। और उसके बाद में उसने अपनी आत्मा बेच दी शैतान को। सुनने में हंसी आ रही होगी, लेकिन ये सच है। उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। To the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Well, needless to say, sold my soul. और उसके बाद में अभी वो डिप्रेस्ड है, यानी अभी वो परेशान है, क्या करे क्या ना करे। You know, I'd feel that low or that depressed. डिप्रेस्ड तो तुम्हें होना ही था। It's a dance with the devil. I'm a cure, real wrestle. It's a dance with the devil. तो यहाँ पर कैटी पेरी कह रही है इट्स अ डांस विद डेविल, यानी शैतान के साथ वो डांस कर रही है। लेकिन ये वो समय था जब इसने अपनी आत्मा बेच दी थी। सच्चे परमेश्वर को जो शांति देता है उसको छोड़ के तुम शैतान के पास गई, इसके लिए, पैसों के लिए, तो तुम डिप्रेस तो हो गई, क्योंकि सच्चा परमेश्वर तुमने छोड़ दिया है और अपनी आत्मा बेच दी है पैसों के लिए। कैसे मूर्ख लोग होते हैं जो चंद पैसों के लिए अपनी आत्मा अनंत काल के लिए बेच देते हैं। अरे मैं सच बता रहा हूँ, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे कमेंट्स आते हैं, लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि मुझे भर्ती चाहिए, मुझे इल्यूमिनाटी बनना है, मुझे रुपया पैसा चाहिए, मुझे कमेंट्स आते हैं। देखो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अनंत काल के लिए नर्क जाने के लिए तैयार है अपनी आत्मा बेच के। खैर, कैटी पेरी, you still have chance, return to the Lord and God Jesus Christ, the Prince of Peace, and you will find peace in him again. एमिनिम को आप जानते होंगे, वर्ल्ड का नंबर 1 रैपर है, रैप करता है वो। तो जो एमिनिम है वो खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है और वो फंस चुका है और वो निकल नहीं पा रहा। कुछ लोग जो इंग्लिश नहीं समझ पाते उन लोगों के लिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एमिनिम क्या बोल रहा है? एमिनिम बोल रहा है कि आई एम ट्रैप्ड, यानी मैं फंस चुका हूँ। If I could go back, I never would have rapped. यानी अगर मैं समय के पीछे जा सकता तो मैं कभी रैप नहीं करता। I sold my soul to the devil, यानी मैंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है।
आई विल नेवर गेट इट बैक। और मेरी जो आत्मा जो मैं बेच चुका हूँ शैतान को, मुझे फिर वापस नहीं मिलने वाली। I just wanna leave. मैं बस छोड़ देना चाहता हूँ। Do you record while the bus is moving, or does it have to come to a stop? Yeah, well, sometimes they don't want to, and they're, Gaga, we can't get, the frequency's weird, and, it's sounding a little bit strange, and I'm like, if you don't get this right now, I swear to Lucifer, I'm gonna, I get a little bit mad. I swear to Lucifer, I'm gonna. तो लेडी गागा जो कि एक फेमस सिंगर है, वो कहती है कि जब वो परफॉर्म करने जा रही होती है, यानी वो गाना गाने के लिए रेडी हो रही होती है, फ्रीक्वेंसीज में कुछ अगर समस्या आ जाती है, तो लेडी गागा कहती है कि आई स्वेयर टू लूसीफर, यानी मैं लूसीफर की कसम खाती हूँ, तुम देख लेना। इस टाइप का वो गुस्सा प्रकट करती है। यानी इस बात से ये बात साफ हो जाती है कि जो ये शैतान की पुजारी है, इनके लिए शैतान ही इनका परमेश्वर है। जो बाइबल का सही परमेश्वर है वो इनका परमेश्वर नहीं है, शैतान इनका परमेश्वर है। और इस बात का सबूत देते हुए मैं एक और चीज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आप लोग क्रिश्चियन बेल को जानते होंगे। क्रिश्चियन बेल एक एक्टर है जिन्होंने एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स, जो मूसा के ऊपर जो अभी हाल ही में बनी फिल्म में है, किस तरीके से परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया यहूदियों को निकालने के लिए। हालांकि उस फिल्म में कई सारी गलतियां थी जो बाइबल के हिसाब से नहीं है, वो अलग टॉपिक है, मैं किसी दिन उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन क्रिश्चियन बेल जो कि एक एक्टर है, और उस फिल्म में उसने एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स में उसने मूसा का किरदार अदा किया है। वो कहता है कि मैं शैतान को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला। देखो। Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Kanye West. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. Rihanna. Why is your hand over your eye? Because I'm a devil worshiper, what are you talking about? Because I'm a devil worshiper, what are you talking about? Alright, well I have tickets to see the devil worshiper. तो एक इंटरव्यू के दौरान रियाना को इंटरव्यू करने वाली औरत पूछती है कि आपका जो ये एल्बम का जो कवर है उसमें आपने ऐसे करके एक आंख दिखा रखा, आपने एक आंख क्यों छिपा रखा है? तो रियाना कहती है क्योंकि मैं शैतान की पुजारन हूँ, मैं शैतान को पूजती हूँ। कई लोग आज इंग्लिश गाने सुनते हैं, आप ये जो इनके गाने सुनते हैं ना, इनके गाने में उल्टे बैक मास्किंग किए हुए मैसेजेस छिपे रहते हैं जो आपके दिल दिमाग में घर कर जाते हैं और आप दिन ब दिन बुरे बनते जाते हैं। यही कारण है कि आप कितना कोशिश करते हैं लेकिन आप सुधर नहीं पाते, आप और भी बिगड़ते जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये छाप लग चुकी है। आप यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप चुका है ये सारी बुरा मैसेजेस, बुरा इंसान आपको बनाने का वो जो उनकी योजना है वो सब छप चुका है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। एरियाना ग्रांडे। Tonight I'm making deals with the devil, and I know it's gonna get me in trouble. I gave into the fire, I know I should have fought it, at least I'm being honest. I know that this is my fault, I should have been more careful. माइकल जैक्सन। The devil's got come to me, the business. देखिए, शैतान के पुजारी जो भी चीज़ करते हैं ना, जो भी काम करते हैं वो उल्टा करते हैं। आप देखना, उल्टा पिरामिड, उल्टा क्रॉस, सब उल्टा उल्टा देखने को मिलेगा आपको। उल्टा अपने गानों में जो हिडन मैसेजेस जो सबकॉन्शियस माइंड को हिट करे हमारे, आप देखोगे वो भी उल्टा मैसेजेस, हिडन मैसेजेस छिपा के रखते। हर एक काम शैतान के पुजारी उल्टा करते हैं। और कुछ लोग अगर आप ध्यान देंगे, नोट देंगे, तो उल्टा मुंह धोते हैं। उल्टा मुंह कौन धोता है, किस धर्म के लोग धोते हैं, ज़रा उस पर रिसर्च कीजिएगा। उल्टा हाथ धोएंगे, उल्टा ऐसे, उल्टा शैतान के पुजारी। ओके, खैर, तो यहाँ पर माइकल जैक्सन खुद स्वीकार कर रहा है अपने गानों के शब्दों द्वारा, अपने गानों के लिरिक्स द्वारा, कि मेरा इस डांस से, आपने देखा होगा कि माइकल जैक्सन मून वॉक करता था, ऐसे ऐसे उल्टा चलता था ना वो मून वॉक करते हुए। तो मेरे इस डांस से, यानी मेरा इस मून वॉक से शैतान ने मुझे, डेविल्स गॉट मी थ्रू दिस डांस, यानी शैतान ने मुझे इस डांस की वजह से, जो मैं उल्टा चलता था, मुझे धड़ पकड़ लिया, यानी मुझ पे आ गया। तो जो लोग मून वॉक करते हैं ना डांस करते वक्त, आप लोग क्या कर रहे हो जानते हो? आप लोग शैतान को और दुष्ट आत्मा को निमंत्रण दे रहे हो, आजा मेरे शरीर में आजा, मत क्या करो। अब एक बात बहुत गौर से सुनिए, ये शैतान के पुजारी अपनी आत्मा बेचते हैं ना, जब
तो बदले में शैतान इन्हें दुष्ट आत्मा देता है, मददगार के रूप में, हेल्पर के रूप में, जो इनकी मदद करता है रुपए पैसा कमाने में। जैसे कि निकी मिनाज ने खुद एक्सेप्ट किया कि एक रोमन नाम का एक एंटिटी है, एक दुष्ट आत्मा है जो उसकी मदद करता है। केवल इतना ही नहीं, जब निकी मिनाज परफॉर्म करने जाती है तो वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ जाता है और वो परफॉर्म करता है। Roman is a crazy boy who lives in me. And he says the things that I don't want to say. He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. So he bashes everyone. He threatens to beat people and he's violent. That must be nice to have like an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every... He wants to be blamed. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. और जरा एक मिनट, आप लोगों ने गौर किया होगा तो कैरी मिनाटी अपने हर वीडियो में ये कहता है, मोहित जो कमेंट्स में लाइक का चिंदीपना कर रहा है उन्हें बैन कर दे। कि आज मैं बताऊं मोहित कौन है। तो मोहित एक ऐसी एंटिटी है जो है और नहीं भी है, और मोहित को मैं सारी बातें बताता हूँ। असल में देखा जाए तो मोहित कोई इंसान नहीं है, मोहित भी एक दुष्ट आत्मा है। हजारों लाखों यूट्यूबर है, लेकिन क्यों कैरी मिनाटी इतना फेमस हो रहा है, क्यों इतना उसको फेम, मनी, पैसा ये मिल रहा है? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा उसके साथ है, मोहित नाम का, जो उसकी मदद कर रहा है। सिंगर्स की लिस्ट और भी लंबी है, लेकिन समय के अभाव के कारण हम एक वीडियो में सब कवर नहीं कर पाएंगे, बाकी हम करेंगे इस टाइटल के पार्ट 2 में। मिलते अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। ऐसे गानों से बच के रहिए। तब तक के लिए जय मसीह की।